बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा इस पे कमेंट आ रहे हैं कि मेरा तो पीरियड जो है इरेगुलर है, मेरा पीरियड खुल के नहीं आता है, मेरे पीरियड में ये परेशानी है, मुझे मेरे साथ ये परेशानी है पीरियड से रिलेटेड, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हूँ। तो आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा तो ही सारी बातें आपको समझ में आएगी, वरना आपको सारी बातें समझ में आने वाली नहीं है। क्योंकि सभी लोग आधा अधूरा वीडियो देख के बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, और उन लोगों को आज इस वीडियो को देखा, कल उस वीडियो को देखा तो उन लोगों को कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है और वो बिल्कुल घूमते ही रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पीरियड अगर आपका खुल के नहीं आता है, पीरियड इरेगुलर है, या फिर पीरियड हर महीने 2 महीने पे नहीं आता है, 2-2 महीने 3-3 महीने पे पीरियड आता है, तो आज के वीडियो में मैं आपको ये पूरा जानकारी, बिल्कुल पूरा आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि आपका किस रीजन की वजह से पीरियड खुल के नहीं आते हैं, क्या रीजन होते हैं जिससे कि आपका पीरियड इनबैलेंस हो जाता है, और इनबैलेंस पीरियड में तो प्रेगनेंसी का आप लोग भूल ही जाओ। तो सबसे पहला जो फ्रेंड्स जो है रीजन होता है आपका इनरेगुलर इनबैलेंस। देखिए फ्रेंड्स, जो पीरियड इनरेगुलर है या फिर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, सबका जो मेन जड़ होता है वो हार्मोन होता है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन अच्छी नहीं है, हार्मोन इनबैलेंस है, हार्मोन अच्छे से नहीं काम कर रहे हैं, तो आपका पीरियड इनरेगुलर रहेगा, और जब इनरेगुलर पीरियड रहेगा तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसमें ना तो अंडा बनेंगे, ना तो ओवुलेशन होगा, ना तो कोई चीज होगा जो कि प्रेगनेंसी के लिए काफी जरूरी है। तो इनबैलेंस पीरियड में जो इनबैलेंस हार्मोन होते हैं, इनमें जब आपका हार्मोन बैलेंस में नहीं रहेगा तो आपका पीरियड ठीक ढंग से काम नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में काफी ज्यादा हीट है तो आपका ब्लड का फ्लो भी बहुत ज्यादा आएगा, यानी कि बहुत ज्यादा आपका ब्लड आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा रीजन होता है वो लो एमएच होता है। लो एमएच कैसे होता है कि देखिए, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, यानी कि जब आप 30 के पार जाते हो तो इसमें क्या होता है, पहले आपका जो पीरियड होता है वो मीडियम आता है, ठीक आता है, लेकिन जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती है, 30 35 40 के पार जाते हो, वैसे वैसे आपका जो पीरियड है वो उसका फ्लो थोड़ा कम आने लगता है। इस चीज को अपने ऊपर आप समझ के देखिएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एमएच होता है वो बिल्कुल लो होने लगता है, और जो आपके ओवरी में अंडे बनाने की क्षमता है वो बिल्कुल कम हो जाती है, और आपकी ओवरी में अंडे कम बचे होते हैं, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा रीजन होता है वो आपका होता है हीमोग्लोबिन की कमी। कितनी महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होता है, ये तो बिल्कुल रेयर केस में देखने को मिलता है कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी डिसबैलेंस होती है, प्रेगनेंसी नहीं आती है, महीने 2 महीने 3 महीने पे प्रेगनेंसी आती है। अगर आपका जो है हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी में कमी है, इसके लिए आप जो है अनार, चुकंदर तो बिल्कुल बेस्ट तरीका है। चुकंदर का अगर महिलाएं इस्तेमाल करती हैं तो उनमें कभी भी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी। तो हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन का मतलब कि ब्लड का लेवल अगर आपकी बॉडी में कम रहेगा तो आपका पीरियड बिल्कुल ठीक ढंग से नहीं आएगा, और आपका पीरियड जो है अच्छे से नहीं आएगा, उसका फ्लो भी ठीक से नहीं आएगा। गर्भाशय की लाइनिंग, यानी कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार, जो एंडोमेट्रियम की दीवार है वो 3 4 5 6 से मतलब 3-4 mm का है या फिर 5 mm का है, तो ये कम माना जाता है। यानी कि ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार बिल्कुल लो है, तो लो एंडोमेट्रियम की दीवार रहेगी तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि जो लो एंडोमेट्रियम की दीवार रहेगी उसकी थिकनेस ठीक नहीं रहेगी, 3-4 mm ही रहेगी, तो वहां पे आपका शिशु जाके चिपकेगा नहीं, और जब वहां पे आपका शिशु जाके चिपकेगा नहीं तो एंडोमेट्रियम की दीवार, उसकी थिकनेस जब लो होती है तो उसमें होता क्या है कि वो जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है वो आपके शिशु के लिए एक गद्दा बनाने का तैयार जो है काम करती है, जो कि 9वें मंथ जो आपका शिशु है वो वहां पे आके चिपके। लेकिन अगर उसकी थिकनेस कम है तो भी इसमें आपका ब्लड का फ्लो ठीक ढंग से नहीं आता है, आपको खुल के पीरियड नहीं आते हैं, आपको पीरियड आने में समस्या होती है, और आपको बहुत परेशानी होती है, पीरियड नहीं आते हैं। तो इन सारे रीजन की वजह से पीरियड का फ्लो ठीक से नहीं आता है, पीरियड का फ्लो हैवी आता है, या फिर पीरियड का फ्लो कम आता है, या फिर आपका पीरियड खुल के नहीं आता है, 1 से 2-2 महीने पे पीरियड आते हैं। ये सारे रीजन होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि ये सारे रीजन है तो घरेलू कौन सा उपाय करेंगी जिससे कि ये ठीक हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला फ्रेंड्स आपको लेना है दालचीनी का पानी।
दालचीनी का पानी आपको कैसे लेना है। दालचीनी का पानी आपको सुबह सुबह हल्की गुनगुनी यानी कि इसको बॉयल करके एक गिलास पानी को एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा दालचीनी का डालिए और उसको जब आधा रह जाए तो हल्का सा गुनगुना जब हो जाए तो उसको छान के और आपको कंज्यूम करना है। खाली पेट आपको सुबह सुबह ही इसको लेने हैं। तो फ्रेंड्स, जब इसको लोगे तो इसमें क्या होता है कि आपका ये गरम तासीर की चीज होती है। तो अगर आपकी बॉडी पहले से ही हिट है, ऑलरेडी हिट है, तो आप इसको शांत करने के लिए गोंद कतीरे का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसको थोड़ा सा दिन में सौंफ का, दही का, छाछ वगैरह का इस्तेमाल करेंगी तो आपको ज्यादा हिट की समस्या नहीं होगी। इसके साथ साथ दूसरा जो आपको घरेलू होम रेमेडी लेना है, जीरा और अजवाइन। जीरा और अजवाइन का सुबह सुबह ही आपको पानी बना लेना है और इस पानी को आपको सुबह सुबह ही कंज्यूम करना है खाली पेट। तो फ्रेंड्स, ये भी ज्यादा हिट का काम करता है, ये भी जो है हिट प्रदान करेगा आपको, जिससे कि अगर आपका पीरियड जो है रुका हुआ है तो तुरंत पीरियड आ जाए करने में आपकी हेल्प करेगा। तो इस चीज को आपको समझना होगा। अगर आप अपनी बॉडी को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी हिट प्रकृति की है या फिर कैसी है। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा इन सारी चीजों को लेने के बाद ज्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा आप ठंडे वाली चीजों का इस्तेमाल करेंगी तो हिट ज्यादा आपको महसूस नहीं होगा। जैसे कि आप जो है अजवाइन और जीरे का पानी ले ली सुबह सुबह ही। इसके बाद आप दिन भर गोंद कतीरा हो गया, सौंफ का पानी हो गया, एक दो बार सौंफ का पानी ले ली। इसके बाद बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी आपको कंज्यूम करना है। 8 से 10 गिलास पानी को पीने हैं। बाहर का कोई भी तला भुना तीखा मिर्चीदार बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किन महिलाओं को नहीं लेने हैं। जिन महिलाओं को फ्रेंड्स पीसीओडी पीसीओएस है और पीसीओडी पीसीओएस रहने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जब पीरियड आते हैं तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, बिना दवा के ब्लीडिंग बंद नहीं होती है, तो उन महिलाओं को ये चीज नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी काफी हिट रहती है, जिससे कि उनको और समस्या होने लगेगा और उनको ब्लीडिंग होने लगेगा। तो उन महिलाओं को ये बिल्कुल नहीं लेने। और फ्रेंड्स, जिन महिलाओं को बॉडी बहुत ज्यादा हिट रहती है, कुछ भी करती हैं लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल हिट ही रहती है, तो उन महिलाओं को भी इस चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपका जब पीरियड मिस हो जाता है, यानी कि पीरियड जो आने वाला डेट था वो मिस हो गया है, पीरियड नहीं आया है और फ्रेंड्स आपको पीरियड इनरेगुलर हो गए हैं और पीरियड जो है मिस हो गया है, उसके बाद आप पीरियड सबसे पहले आप प्रेगनेंसी चेक करिए। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो उसके बाद आप क्या करिए कि इस दोनों होम रेमेडी में से कोई एक होम रेमेडी इस्तेमाल करिए। 1 वीक तक आपको इस्तेमाल करने हैं। 1 वीक तक इस्तेमाल करेंगे तो आपको पीरियड आ जाएंगे। इसके साथ फ्रेंड्स, अगर आपकी पीरियड नहीं आई है, प्रेगनेंसी नहीं है, उस कंडीशन में मैं बता रही हूँ, और अगर आपका पीरियड उन कंडीशन में इन दोनों चीजों को आपको लेने कैसे हैं, तो इन दोनों चीजों को आपको लेने ऐसे हैं कि जिस दिन आपका पीरियड आते हैं उस दिन से आपको ले लेना है और जितने दिन आपका पीरियड का फ्लो रहेगा, जैसे कि कितनी महिलाओं को 3 दिन रहता है, 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, जितने दिन आपका पीरियड का फ्लो रहता है उतने दिन आपको लेना है, उसके बाद इसको बंद कर देना है क्योंकि ये काफी गर्म करती है, काफी गर्म तासीर की चीज होती है। तो उतने दिन ही पीरियड में आपको लेने हैं। मेरी बातों को एक बार समझ में ना आए तो फिर से दोबारा वीडियो देखिएगा, लेकिन कोई भी गलती मत करिएगा। गलती करके आएंगी और फिर बोलेंगे कि मैम आपने ऐसे ऐसे बताया था, तो इसका कोई भी सलूशन मेरे पास नहीं है। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, जानिए, आपका इसका हल जरूर निकलेगा। अगर आपका पीरियड इरेगुलर है तो पीरियड बैलेंस में हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो चलो